देश के आदिवासी क्षेत्र से गांव की रहने वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राष्ट्रपति बनी है, तो जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन किया जाए। आज के इस सुंदर से कार्यक्रम में आदरणीय अंकुर त्यागी जी हमारे युवा चेहरे हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय, क्या नाम है जरा सामने से बताएंगे, इधर से नहीं मंच की तरफ से, कौन बनाई है देश की राष्ट्रपति? नहीं, और पीछे थोड़ा सा नाम बोलो। नाम मैंने कई बार बोला। नाम मालूम है? बोलो जी, बोलो थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, इतना नाम तो याद होना चाहिए। देश के आदिवासी क्षेत्र से गांव की रहने वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राष्ट्रपति बनी है, तो जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन किया जाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय अंकुर त्यागी जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे जिले के उपाध्यक्षगण, मंत्रीगण, चेयरमैन साहिबा और लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरेंद्र तेवतिया जी, संचालन कर रहे महामंत्री जी, सामने उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और ब्रजघाट की इस पावन पवित्र भूमि के मेरी मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। जो मेरे से उम्र में बड़े, मैं उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूँ, और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, हम उम्र साथी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रभारी के नाते मैं गाजियाबाद में था, मुझे मालूम चला कि ब्रजघाट में भी एक कार्यक्रम है, वहां पर लड्डू बांटने का कार्यक्रम है। ऐसा ही है ना अंकुर जी? है ना लड्डू? हाँ, तो लड्डू बांटने का कार्यक्रम है। मैंने कहा कि मेरा भी एक लड्डू बनता है, और जब भगवान गणेश जी को एक लड्डू चढ़ता है तो मैं अपना लड्डू जाकर स्वयं ब्रजघाट की भूमि पर लेऊंगा, इसलिए आपके दर्शन करने आए। मेरा आप सबके बीच में केवल एक निवेदन है। पार्टी के आदरणीय केवट जी भी, बहुत सारे यहाँ राजौरा साहब पुराने कार्यकर्ता है, वार्ड नंबर 10 का पता। इस परिवार को और बड़ा करना है। समाज, उस जनजाति समाज से आने वाली एक महिला भारतवर्ष के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुई हैं। ये इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा सम्मान एक महिला वर्ग के लिए हो नहीं सकता। हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में आधी से ज़्यादा आबादी हमारी माताओं की और बहनों की सिर्फ रोटी पानी चौका बासन कपड़े लत्तों में बीत जाती है। समाज में दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में आधे को पता भी नहीं होता। अब समय बदल गया, अब चीज़ें बहुत परिवर्तित हो गई। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो काम हमारा है वो काम हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की क्या दिशा है, क्या दशा है, इसकी जानकारी भी हमको होनी चाहिए। समाज को आगे लेके जाने का जो दायित्व है, वो जितना दायित्व आदमियों का है, पुरुषों का है, उससे कहीं ज्यादा दायित्व महिलाओं का और माता बहनों का है। इस मानव जाति को निर्मित करने का, इस मानव जाति का पालन पोषण भरण पोषण करने का जो दायित्व है, इस मानव जाति को जीवन देने का जो दायित्व है, वो माताओं और बहनों के पास ही है। आदमी अपना उत्तराधिक एक अधिकार दिखाता है। आदमी को कहा जाता है कि आदमी ताकतवर होता है, मजबूत होता है, लेकिन आदमी एक महिला से, एक माँ से, एक बेटी से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। जितना बल, जितनी ताकत आदमी पालता है एक परिवार, आदमी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी होती है एक परिवार की। एक माता जो होती है ना, वो अपना घर जहाँ वो पैदा होती है उसको भी सींचती है, और एक बहन बेटी जब शादी ब्याह होने के बाद में अगले घर जाती है तो उस घर को, उस परिवार को भी सींचती है। दो परिवार, दो वर्गों की जिम्मेवारी, दो परिवारों
कि एक इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा एक महिला या माता या बहन के अंदर होती है। तो मेरा कहना है कि आज की माताएं, आज की बहनें बहुत ताकतवर हैं, बहुत सशक्त हैं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी एक बात भाई, ऐसा ये मेरे संज्ञान में तो आज ही आया है इसका, लेकिन इसके लिए मैं बात करूंगा और जाकर के लखनऊ में बात करेंगे कि भाई इनको क्यों नहीं, ये जो भी हिंदुस्तान में रहता, देश में रहता, उसको सभी को किस जाति का किसका वो सर्टिफिकेट बनना चाहिए। तो मैं बात करूँगा।